रुख कर लेते हैं गोंडा से खबर, जहां पर आचार संहिता उल्लंघन में ब्रजभूषण शरण सिंह को नोटिस दिया गया है। गोंडा से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आचार संहिता उल्लंघन में ब्रजभूषण शरण सिंह को नोटिस दिया गया है और दर्जनों गाड़ियों का काफिला लेकर चलने पर नोटिस दिया गया है। डीएम के निर्देश पर एसडीएम ने नोटिस दिया है। एसडीएम ने 3 थानाध्यक्षों से भी जवाब मांगा है ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आचार संहिता उल्लंघन की हर सूचना देना जरूरी है, ये भी देखिए कहा गया है। बिना नाम घोषणा के तैयारी में जुटे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह और कैसरगंज से दावेदारी में ब्रजभूषण का नाम है। कैसरगंज से दावेदारी लगातार ब्रजभूषण सिंह करते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार 2 बार कैसरगंज से सांसद भी ब्रजभूषण शरण सिंह रह चुके हैं। तो आचार संहिता उल्लंघन में ब्रजभूषण शरण सिंह को यह नोटिस दिया गया है। बड़ी खबर सामने आ रही है। दर्जनों गाड़ियों का काफिला लेकर चलने पर यह नोटिस दिया गया है। डीएम के निर्देश पर एसडीएम ने नोटिस दिया है। 3 थानाध्यक्षों से भी जवाब मांगा है इस पूरे मामले पर। आचार संहिता उल्लंघन की हर सूचना देना जरूरी है, यह भी कहा गया है। देखिए गोंडा से खबर सामने आ रही है। आचार संहिता उल्लंघन में ब्रजभूषण शरण सिंह को नोटिस दिया गया है। कैसरगंज से लगातार ब्रजभूषण शरण सिंह दावेदारी पेश करते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार 2 बार से सांसद भी हैं ब्रजभूषण शरण सिंह। लेकिन आचार संहिता उल्लंघन में ब्रजभूषण शरण सिंह को नोटिस दिया गया है। संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, ब्रजभूषण शरण सिंह को नोटिस दिया गया है, वजह क्या है? और वहां पर देखिए कहा जाए कि जलवा कायम, रोला दिखाते हुए वहां पर रौला अपना दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। राजेश, देखिए शांतनु, फिलहाल ये 2 बार के कैसरगंज के सांसद हैं ब्रजभूषण शरण सिंह। इससे पहले भी सांसद रह चुके हैं। क्योंकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने कैसरगंज से अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं की है, लेकिन जो भी हो, जिस तरह से इनको सिग्नल मिला हो ऊपर से, तो ये अपनी तैयारी में लगे हुए हैं पूरी तरीके से। और कल इन्होंने कैसरगंज में एक सभा भी की है, कि इन्होंने पंपलेट भी छपाया है। उस पंपलेट में डे बाय डे इनका पूरा प्लान है कि किस दिन इनको कहाँ कहाँ सभा करनी है, कहाँ कहाँ जनसभा करनी है, कहाँ बैठक करनी है और कहाँ रैलियां करनी है। तो उसको लेकर के इन्होंने फिलहाल कोई परमिशन नहीं ली थी। कल जब इनकी कैसरगंज में जनसभा हुई तो उसको लेकर के इन्होंने काफिला निकाला और उस काफिले में कई गाड़ियां थी, जिसको बाकायदा उसका वीडियो बना और उसके बाद फिर वो वीडियो प्रशासन के पास भी पहुंचा। उसी को लेकर के फिलहाल ये पूरी कार्रवाई की गई है और डीएम ने एसडीएम। अच्छा राजेश, अब आगे क्या कार्रवाई होगी? देखिए नोटिस दे दिया गया है और लगातार चुनाव प्रचार भी करते हुए नजर आ रहे हैं वो। अब इस पूरे मामले में आगे क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए शांतनु, जो खासतौर पे चुनाव आयोग के जो निर्देश हैं, उन निर्देशों का पालन हर प्रत्याशी को करना है, चाहे उसके नाम की घोषणा हुई हो या ना हुई हो। लेकिन अब वही बात है कि इन्होंने किसी प्रकार के जो चुनाव आयोग के निर्देश थे उनका पूरी तरीके से उल्लंघन किया गया और इसी को लेकर के धारा 171H, 188 और 144 जो ऑलरेडी पहले से लागू है चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद से, वो उन तीनों चीजों का इन्होंने उल्लंघन किया। उसी को लेकर के इनको पर नोटिस भेजी गई है और साथ ही साथ जो 3 जगह के थानेदार हैं उनको भी एसडीएम ने उनसे जवाब तलब किया है कि जब आपके क्षेत्र में इस तरह की नोटिस, इस तरह की चीजें हुई तो आपने इसकी सूचना तत्काल तौर पे चुनाव कंट्रोल रूम को क्यों नहीं दी, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। तो फिलहाल कहीं ना कहीं देखा जाएगा तो एक प्रकार से जिस तरह से इन्होंने कल रैली निकाली और इसके बाद फिर उनको नोटिस इशू हुई और जो परमिशन इनको चुनाव आयोग से लेनी चाहिए थी वो उन्होंने नहीं ली। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि ये चुनाव आयोग देखेगा कि इनके ऊपर किस की कार्रवाई की जाए, क्योंकि सारा जो पासा है वो फिलहाल चुनाव आयोग के पास है और जो प्रशासनिक तौर पर कार्रवाई हो सकती थी वो फिलहाल इनको नोटिस देकर के इनके ऊपर की जा रही है। अब आगे सारी चीजें चुनाव आयोग को करनी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए।